अब हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ चुके थे। एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 कंप्लीट हो चुका था। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्राइटेरिया सिमिलरिटी आनी चाहिए। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें हमने मैक्सिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया, इन सब की बात बता दिए थे। अब हम लोगों को यहाँ मिनिमम क्राइटेरिया देखना है कि कोई भी कौन से मिनिमम क्राइटेरिया लगा के हम दो या दो से अधिक ट्रायंगल को सिमिलर बना सके। तो उसमें जो है ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है एंगल एंगल एंगल। इसी का एक छोटा सा पार्ट होता है एंगल एंगल एंगल। तीसरा आप लिख लीजिएगा साइड एंगल साइड, और चौथा लिख लीजिएगा साइड साइड साइड। ये चार क्राइटेरिया आपको यहाँ लिखना है और समझना है। इसी चार क्राइटेरिया से आपके जो है क्वेश्चंस लग जाएंगे। यही चार क्राइटेरिया आपको मेनली यहाँ पे देखना है। तो एंगल 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 क्राइटेरिया की बात करते हैं। ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया जो है क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, जैसे ये ABC एक ट्रायंगल है और ये एक DEF ट्रायंगल। तो ABC और DEF में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या देखना क्या है कि इसमें गिवन होगा। एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा रहा है ना, तो इसमें गिवन रहेगा आपके पास किसी भी तरीके से कि इसके एंगल्स इक्वल है। जैसे मान लेते हैं एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्राइटेरिया कौन सा लगा, एंगल एंगल एंगल। तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। और इस एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर। किसी भी दो ट्रायंगल में अगर तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। आज जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है। उसको CPST आप कह सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो CPST से हम लोग इसके साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है। मतलब ये हम लोगों को मिल जाएगी, ये प्रूव हो गया तो ये साइड का रेशियो सेम हो जाएगा कि AB अपॉन क्या हो जाएगा, DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन DF। ये चीज़ें हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कोई ट्रायंगल अगर किसी भी तरीके से अगर सिमिलर होता है, लेकिन ये हम लोगों को मिल जाएगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे साइड सेम हो जाते हैं, लेकिन सिमिलरिटी में साइड का रेशियो सेम हो जाता है। तो ये देखिए, ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया इसी में समझ लीजिए। सेकेंड क्राइटेरिया अलग नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो ही वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। क्योंकि अगर दो एंगल अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये थर्ड अपने आप ही इक्वल होना है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो थर्ड अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एंगल एंगल क्राइटेरिया भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्राइटेरिया है आपका साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड को समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ होता है और क्या प्रूव करना होता है। तो देखिए, साइड एंगल साइड में क्या है, एक साइड होगा, फिर उसके बीच में एंगल और एक साइड। तो जैसे मान लीजिए ये साइड जो है वो इस साइड के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तो हम लोगों को ये एंगल इसके इक्वल हो। देखिए, साइड एंगल साइड आ गया। मतलब इसमें गिवन क्या रहेगा, गिवन होगा कि इसमें साइड इक्वल नहीं होता है, साइड का रेशियो सेम होता है। मतलब गिवन क्या होना चाहिए, AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF। इतना अपॉन इतना इक्वल्स टू इतना अपॉन इतना, और ये एंगल इक्वल हो। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, तो हम लोग कहेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DE। क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल
साइड, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। और जब ये साइड एंगल साइड लग गया तो बाद बाकी की जो साइड होंगे वो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, का रेशियो सेम होगा और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, ये एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं 22CPST एंड BC, मतलब सारी साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, AD/DE इक्वल्स टू AC/DF और ये BC/EF भी इक्वल ही होगा। तो ये हो गया आपका, ये आपकी क्राइटेरिया हो गया साइड एंगल साइड की। तीसरी बात है, तीसरे में क्या रहेगा, साइड है, मतलब तीनों साइड का रेशियो सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, यही तो करना है। मतलब इसमें आपको गिवन क्या रहेगा, देखिए ये हटा दें, ये इक्वल का साइन नहीं लगाए क्योंकि ये इक्वल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें क्या गिवन रहेगा, गिवन है जैसे साइड का रेशियो सेम है, जैसे AD/DE इक्वल्स टू AC/DF इक्वल्स टू BC/AF, इस तरह चीज़ें दिया होगा, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड। तो सारे क्या मिल जाएंगे, तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि साइड का इक्वल ही था। एंगल E इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E और एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, इसको बोलेंगे CPST। इस तरीके से ये हो गया। तो इतना ही क्राइटेरिया था, इसी क्राइटेरिया से आप लोग जो है वो एक्सरसाइज 3.6.3 आराम से लगा सकते हैं। 6.4 में जो है एक थ्योरम पढ़ाया जाएगा, एरिया थ्योरम, उससे आप लगा सकते हैं। तो ये जो है आप आराम से एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस जो है वो आराम से सॉल्व करिए। अगर कोई परेशानी आती है तो आप बताइए, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आराम से आप इजीली सॉल्व करिए। थैंक यू।